गुड इवनिंग फ्रेंड्स। प्रयास क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने अपने लास्ट वीडियो में मैथिली शरण गुप्त की जीवन परिचय पढ़ा था। आज हम उन्हीं के कविता पढ़ेंगे, केकई का अनुताप। तो सबसे पहले जानते हैं इस कविता में है क्या। ये कविता तब लिखी गई है जब भगवान श्री राम वनवास के लिए चलते हैं और चित्रकूट में रुकते हैं, तो उनके भाई भरत और माताएं और सभी अयोध्यावासी उनसे विनती करने आते हैं कि आप अपनी जिद छोड़ दीजिए और वापस अयोध्या चल के अपना शासन कीजिए। तो वहाँ पे कैकेयी अपने किए के लिए पश्चाताप कर रही हैं, अपराध बोध हैं, अपनी गलती मानते हुए उन्हें अपनी माफ़ी मांगते हुए कह रही हैं। तो आइए पढ़ते हैं कैकेयी का अनुताप। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरोके थे वे, परिणामों उत्सुक उन भय आतुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि नीर निधि जैसी। जब सभी अयोध्यावासी श्री राम से अयोध्या वापस चलने का विनय करते हैं तो रामचंद्र जी सोच में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे उसी चीज की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं, तदंतर बैठी सभा उटज की आगे, कि सभी लोग जो थे वो सभा बनाकर एक नीले आकाश के नीचे पहुंच गए। नीले वितान के तारे तले दीप बहु जागे। उस सभा में बैठे हुए लोगों को देखकर ऐसा लगता था नीले वितान यानी कि आकाश, नीले आकाश के तले नीचे बहुत सारे दीप जल रहे हों। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, और सुर यानी कि देवताएं भी श्री राम के निर्णय के पर अपनी टकटकी लगाए हुए बैठे थे। परिणामों उत्सुक उन भय आतुरों के थे वे, और वो भी परिणाम से भय से आतुर थे, मतलब डर रहे थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, जो करौंदे की सभी लोग डरे हुए थे कि श्री रामचंद्र जी कोई कठिन निर्णय ना ले ले। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करौंदे के फूलों के खुशबू जो थी, बगिया से खुशबू वायु में आ रही थी, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह खुशबू सबको आनंदित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, मतलब जहाँ जो उस रात चांदनी फैली हुई थी, तो यह चांदनी बहुत ही दुर्लभ है। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तभी प्रभु यानी श्री राम बोले जैसे कोई सागर के समान अति गंभीर शब्दों में बोलना प्रारंभ किया। यह सच है तो अब लौट चलो तुम पर को, सब इसकर अटल के कमीश्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषार आवृता तथा विधु लेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंगी अब थी हा हा गौमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन हूँ मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। कैकेयी अपने किए हुए का पछतावा करते हुए श्री राम से कहती हैं कि हाँ मैं मानती हूँ, मेरी बातों को जो है भूल कर अब तुम अपने घर को लौट चलो। मैंने जो मूर्खतापूर्ण बातें की हैं उनको भुलाकर अब तुम अयोध्या को लौट चलो। सब रानी के मुंह से इन वचनों को सुनकर या इन शब्दों को सुनकर सभी लोग अचानक रानी की ओर देखने लगते हैं।
वैधव तुषार आवृत्ता। वैधव क्योंकि दशरथ जी के मरने के साथ वो विधवा हो गई थी। तुषार मतलब सफेद, आवृत कपड़ों में ढकी हुई, सफेद कपड़ों में ढकी हुई वह ऐसी लग रही थी। उस समय वह सफेद कपड़ों में ढकी हुई ऐसी लग रही थी जैसे किसी चंद्रमा को चांदनी ने घेर रखा हो। बैठी थी अचल तथापि असंग तरंगा। वो शांत होकर बैठी जरूर थी, लेकिन उनके मन में अनेक विचार चल रहे थे। वह सिंगी अब थी, हा हा गोमुखी गंगा, जो सिंह की तरह कभी दहाड़ती थी या बोलती थी, आज वह गंगा की तरह शांत, शीतल और पावन थी। हाँ, जानकर भी मैं ना भरत को जाना। वो श्री राम के शब्दों को सुनकर कहती हैं, तुम सही कहते हो पुत्र, मैंने अपने पुत्र को भी, भरत को भी जानकर नहीं जाना। यह बात तो तुमने अभी अभी मानी है। यह सच है तो फिर लौट चलो कर भैया। जब तुम जानते हो कि मैंने ये गलती की है तो तुम उसको अब अपने घर लौट चलो। मैं अपराधी हूँ, मैं अपने अपराध को स्वीकार करती हूँ और ये तुम्हारी मैया तुमसे माफी मांगती है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अब लाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई परत से हूँ तो पति स्वयं समान स्वयं ही पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाऊं यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अंताप न करने पाऊं। थी सा नक्षत्र राशि निशा ओस टपकती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में विस्मय और खेद भरती थी। कैकेयी श्री राम से कहती हैं कि हे पुत्र, मैं जो यहाँ सब कुछ कह रही हूँ वो बहुत ही सच है। मैं ये सब तुम्हारी सौगंध खा के कहती हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच है, क्योंकि मानती हूँ कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। जो शपथ लेना है या कसम खाना है वो दुर्बलता की निशानी है। परंतु अब लाजन के लिए कौन सा पथ है, लेकिन हम महिलाओं के लिए और कई रास्ता नहीं है। यदि मैं उकसाई गई परत से हूँ, यदि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ, मैं तुमसे कोई छल कर रही हूँ, तो पति स्वयं समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। जिस तरह मैंने अपने पति को खो दिया है उस तरह मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। रुक जाओ, आज मुझे कोई रोको मत, मैं जो कहना चाहती हूँ उसको सब लोग सुनो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं मैं। जो मैंने इतना बड़ा पाप किया है तो मैं कैसे चुप रह सकती हूँ, और इतने बड़े पाप का क्या मैं थोड़ा सा भी कोई प्रायश्चित नहीं कर सकती हूँ। तो उसकी बातों को सुन के सा नक्षत्र राशि निशा ओस बकती। जो तारों भरी रात थी वहां ओस गिर रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो ओस रूपी आंसू टपका रही हो। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, और जो सभा में बैठे लोग थे वे भी हृदय ही हृदय में रो रहे थे। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में बैठे में विस्मय और खेद भरती थी। कैकेयी के अनुताप को देख के या कैकेयी के पछतावे को देख के सभी लोग, सभा के सभी लोग विस्मय से भरे थे, यानी आश्चर्यचकित थे, और उनमें भय तथा शोक के भाव भी उमड़ रहे थे। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं तक। हम अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कैकेयी का अनुताप पार्ट 2 तथा मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।